बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। एडीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आज की वीडियो का मेरा टॉपिक होगा। इस इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्क्स डिवीजन, गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर्स, जो कुछ भी आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस बात का मेरा दावा होगा कि मैं आपको इस जैसी वीडियो कोई भी यूट्यूब पे आपके लिए नहीं बनाएगा। जितनी एफ़र्ट, जितना काम मैंने इस पूरी पीडीएफ में किया आपको खुद देख के अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेरी कई भी बातों पे अमल करते हैं, मेरी कई भी बातों को फॉलो करेंगे तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश में सप्ली नहीं आएगी। मैं सप्ली तो दूर की बात, इंशाल्लाह ताला कम से कम एक स्टूडेंट जो वो 50+ मार्क्स से वो पास होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी वीडियो को पूरा सुनेंगे और अगर आपको किसी किस्म का डाउट हुआ, कोई आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हुई तो ज़रूर पूछिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूं। इस वीडियो में क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे ये मैं आपको इसका जो आउटलाइन है वो पहले बता दूं कि जो लेटेस्ट सिलेबस है पार्ट 1 का, मोस्टली बच्चे न्यू होते हैं तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। ख़ास तौर पे जो बच्चे घर बैठ के स्टडी करते हैं तो सिलेबस आपके साथ मैं कंप्लीट शेयर करूंगा। जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, किस तरह का पेपर आप फेस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे हैं। लेटेस्ट मार्क्स डिवीजन क्या होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, उसमें जो पार्ट्स होंगे वो किस तरह डिवाइड हुए होते हैं। जो गेस्ट पेपर है 2025, जो बच्चे सप्ली मतलब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये गैस है। और अगर कोई स्टूडेंट 2026 में एनुअल एग्ज़ाम देगा तो आप इस गैस को तैयार कर सकते हैं। सब कुछ आपको मैं टोटली गाइड करूंगा। और लास्ट में पास्ट पेपर 2025 अभी रिसेंटली जो हुए हैं फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के वो भी शेयर किए हुए हैं, वो भी आपके साथ में लिंक दूंगा, आपको उसकी भी बातें बताऊंगा। तो चल के सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है वो देख लेते हैं कि सिलेबस में पार्ट 1 की इंग्लिश के सिलेबस में क्या कुछ है। तो पहले आप देखें 60 मार्क्स का जो पोर्शन होगा आपका ये बुक से आएगा। अब बुक में क्या कुछ है, 23 पोइम्स है, 4 प्लेज है, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ है और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये इन्हीं सब से आता है। अब याद रखें आप, जो 23 पोइम्स हैं, 4 प्लेज है, 15 शॉर्ट स्टोरीज़ है, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इन तीनों से और इन्हीं तीनों से इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी। जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा, ये आपने मेरी बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट वाला होगा। जिस तरह आप देखें मैट्रिक में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुछ लाइंस आती हैं पोइम से या प्ले से, आपने उन लाइंस को पहचानना होता है और पहचान के आपने बताना होता है कि ये लाइन किस पोइम से ली गई है और इस पोइम के पोइट का नाम क्या है। फिर आपने कॉन्टेक्स्ट बताना होता है कि जो मरकज़ी ख्याल आपको जो पोइम से मिला वो क्या है। फिर आपने उन्हीं लाइन्स को एक्सप्लेन करना होता है। ये टोटल आपके पास 5 जो हैं ये लाइन्स आती हैं, टोटल 5 आपके पास पार्ट्स आएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला होगा। बाकी आपको बताया कि इन तीनों से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, वो चल के आपके मैं आगे सिलेबस में शेयर करूंगा। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं पोइम, प्लेज और शॉर्ट स्टोरी से और लाइंस भी रिपीट होती हैं। अब ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपका बुक से हो गया। सेकंड पार्ट आपका ग्रामर से है। अब ग्रामर में क्या है, ग्रामर 40 नंबर का जो पोर्शन है ग्रामर से है। कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग ये आपका 25 मार्क्स का होगा, जबकि डायलॉग और ट्रांसलेशन जो है ये आपकी 15 मार्क्स, मतलब 40 नंबर इन दोनों से बनते हैं। कंप्रीहेंशन क्या होती है, प्रेसी क्या होती है, वो चल के आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट आपको अभी सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और डायलॉग और ट्रांसलेशन इन दोनों से आप वाकिफ़ होंगे। इन दोनों में चॉइस होती है, कोई भी डायलॉग आ सकता है, कोई भी ट्रांसलेशन आ सकती है, कोई भी कंप्रीहेंशन आ सकती है। ये अनसीन होता है, ये किसी बच्चे को कोई भी गैस नहीं होता। कोई बुक जिस मर्जी से तैयारी करें लेकिन इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं कंप्रीहेंशन, डायलॉग या ट्रांसलेशन उसी बुक के अंदर से आएगा। ये अनसीन है। बाकी इस पे चल के मैं क्या सलूशन आपको देता हूँ वो आगे चल के बात करते हैं। ये आपका टोटल सिलेबस था जो आपको मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। बुक से 60 मार्क्स का और ग्रामर से 40 मार्क्स का। पहले बुक से आप देखें कि पोइम्स का जो पोर्शन है, मैं आपको पोइम्स भी बता देता हूँ। 23 पोइम्स हैं। अब ये पोइम्स आप नोट कर लें, विद पोइट नेम है। आपके पास अगर बुक मौजूद नहीं है तो ये सारा कुछ सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं
उनको बुक का आइडिया नहीं होता, तो आप अगर कोई बुक परचेज की हुई भी है तो आप उस बुक से ये पोइम्स मैच कर सकते हैं। 23 पोइम्स हैं। शॉर्ट स्टोरीज जो हैं ये 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। कौन कौन सी हैं, विद राइटर नेम मेंशन है, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, ये सारी आपकी 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। और फिर उसके बाद ये प्लेज का पोर्शन है, टोटल आपके 4 प्लेज हैं। आपने इन्हीं चारों जो प्ले हैं उनको तैयार करना है। ये तीनों पोर्शन आपके हो गए, पोएम का भी, शॉर्ट स्टोरी का भी और प्लेज का भी। ये जो 60 मार्क्स का पोर्शन जहाँ से आएगा, यहाँ तक आपका मैंने बुक से सिलेबस बताया जो 60 मार्क्स का। 40 मार्क्स का जो आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी पेपर का पैटर्न समझ लें कि पेपर का पैटर्न आपका किस तरह का होगा, मार्क्स डिवीजन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला होगा। इसकी जो डिवीजन है वो आप समझ लें कि 5 स्टेंजा टोटल आपके आएंगे। उन 5 में जो 3 होंगे ये पोइम से लिए जाएंगे। कोई कंफर्म नहीं है कि पहले तीनों पोइम से लिए जाएंगे या आखिरी तीनों पोइम से हो सकते हैं, लेकिन 3 आपके पोइम से लिए जाते हैं। बाकी 2 जो स्टेंजा होते हैं वो प्ले और शॉर्ट स्टोरी से लिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे हैं, आपने याद रखना है कि शॉर्ट स्टोरी से मैक्सिमम चांसेस हैं। आपके लास्ट 2 इयर्स के जो पेपर हुए हैं वो शॉर्ट स्टोरी से लास्ट 2 स्टेंजा आए हैं, जबकि पंजाब और सरगोदा के जो बच्चे हैं वो प्लेस से लिए जाते हैं। तो इस तरह ये 5 स्टेंजा आपके होंगे। अब ये टोटल मार्क्स जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। अब 3 अगर आपने पोइम से अच्छी तैयार कर ली है तो तीनों की तीनों आप पोइम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो डिवीजन होती है मार्क्स डिवीजन, ये 7, 7 और 6 की होती है। पहला जो पार्ट होता है वो 7 नंबर का, दूसरा पार्ट आपका 7 नंबर का और तीसरा पार्ट आपका ये 6 नंबर का होता है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का पोर्शन होगा। क्वेश्चन क्या, शॉर्ट स्टोरी और प्ले से। ये पंजाब के बच्चे और सरगोदा के बच्चे याद रखें, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे हैं उनको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ये टोटल मार्क्स इसके जो क्वेश्चन के होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं। आगे जो बच्चे 2 अटैम्प्ट करेंगे वो 10-10 नंबर के दोनों करेंगे, जबकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे अटैम्प्ट करते हैं तो पहले दोनों क्वेश्चन वो 7-7 मार्क्स के होंगे, जबकि तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट स्टोरीज और प्ले से लिया जाएगा। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, ये पोइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 23 पोइम्स हैं, 23 पोइम में किसी भी पोइम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं, जबकि जो पंजाब और सरगोदा के बच्चे हैं वो 3 में से 2 अटैम्प्ट करेंगे। इनकी भी मार्क्स डिवीजन 20 होगी। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के भी ये 20 नंबर हो गए। 20 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से बताए हैं और 20 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताए हैं। ये 60 मार्क्स का पोर्शन आपका हो गया। अभी फिलहाल हम पेपर पैटर्न सीख रहे हैं, आगे आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट गैस भी दूंगा। हर एक क्वेश्चन का गैस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सारा गैस आपको दूंगा। अब समझते हैं जो ग्रामर का पोर्शन है 40 नंबर का। 40 नंबर के पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग का होगा। याद रखना ये 2 पार्ट है, कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग। जो कंप्रीहेंशन होगी ये 10 नंबर की होगी, प्रेसी राइटिंग आपकी 15 मार्क्स की होगी। टोटल मार्क्स आपके 25 मार्क्स बनते हैं। अब कंप्रीहेंशन में क्या है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से रेलिवेंट आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने वो क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर उसी पैराग्राफ से ढूंढने हैं और उस पैराग्राफ से ढूंढ के आपने उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आपका 10 नंबर का पोर्शन होगा, जबकि जो पैराग्राफ आपके पास गिवन होगा उस पैराग्राफ को आपने 1/3 करना है, तीसरा हिस्सा करना है आपने। अब तीसरा हिस्सा किस तरह करना है, चूंकि एक अलग से टॉपिक है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप लोग समझ जाएं कि हम किस तरह के क्वेश्चन फेस करेंगे। बाकी इसका सलूशन भी आपको दूंगा वो आगे चल के, लेकिन फिलहाल इसके जो मार्क्स दिए ना वो आप समझे। तो प्रेसी राइटिंग होगी वो आपकी 15 मार्क्स की होगी। ये दोनों मार्क्स कंप्रीहेंशन और प्रेसी दोनों मिलके आपके ये 25 मार्क्स बनाएंगे। ये आपका जो ग्रामर का पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो डायलॉग, उर्दू का पैराग्राफ आएगा। उर्दू के पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका 15 मार्क्स का पोर्शन है। चाहे तो आप डायलॉग अटैम्प्ट करें, चाहे आप ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट करें। ये ग्रामर का पोर्शन भी आपको बता दिया, मार्क्स डिवीजन दोनों की बता दिया। उम्मीद है कि आप मार्क्स डिवीजन भी समझ चुके होंगे।
मैंने आपको जो सिलेबस बताया, जो पेपर का पैटर्न बताया पार्ट 1 का, ये डिटेल इस पे एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी एक ही लिंक आपको दे रहा हूँ। आप अगर इस लिंक को हूबहू कॉपी करते हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप सिलेबस पार्ट 2 का भी साथ ही जान सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो में दोनों पार्ट्स के सिलेबस बताए हुए हैं मार्क्स डिवीजन के साथ। अगर आप इस लिंक को देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक से जाके यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको इसका सलूशन भी दूंगा, वो आगे चल के बात करते हैं। यहाँ तक आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, यहाँ तक आपका पेपर का पैटर्न ख़त्म हो गया। अब मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का उस पर चलते हैं। ये गेस्ट पेपर सेकंड एनुअल स्टूडेंट के 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी तैयार कर सकते हैं, और फर्स्ट एनुअल के अगर कोई 2026 में एग्ज़ाम देगा उस हवाले से भी आपके लिए यूज़फुल है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, अब उसमें क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेंजा हर पोइम्स के भी बताऊंगा, हर पोइम के, और उसके साथ साथ हर प्ले के भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें जो पोइम नंबर 1 आपकी होगी, इस पोइम नंबर 1 से इंपॉर्टेंट लाइन्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, आप अपनी बुक से इनको मैच कर सकते हैं या इन लाइन्स को आप नोट कर सकते हैं। इन लाइन की जो स्टार्टिंग वर्ड है वो आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ एंडिंग वर्ड आप अपनी बुक से इसे मैच कर सकते हैं। इंटरनेट से आप इस पोइम को भी हासिल कर सकते हैं। आप इस पोइम से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको कैच कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। बाकी हर पोइम की आपको इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बता रहा हूँ। ये 23 पोइम्स हैं, और 23 पोइम्स में से जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपके पेपर में रिपीट हो सकती हैं या हुई हैं वो सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको नोट करें। और अगर किसी बच्चे को ये लाइन ज़्यादा लगती है कि हर पोइम से जो लाइंस हम रिपीट नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक शॉर्ट सा कुलिया बता रहा हूँ, आप इन लाइंस को देखें। आप देखें अगर कोई ऐसी पोइम आती है आपके पास कि जिसकी मोर देन 3 जो लाइंस है आप उनको तैयार कर सकते हैं। 3 से जो कम लाइंस हैं आप उसको बेशक छोड़ सकते हैं। जिस तरह देखें जो फर्स्ट 10 पोइम्स हैं ये इसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि इनमें से स्टेंजा रिपीट होता है। पहले तीनों स्टेंजा आपके फर्स्ट 10 पोइम्स अगर कोई रिपीट कर लेता है, उनको प्रिपेयर कर लेता है, तो आप तीनों जो हैं स्टेंजा इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चॉइस पे लेना चाहता है कि हम ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस तैयार नहीं कर सकते, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइंस आप देखें कि जो 3 आपको लाइन में पोइम में बता रहा हूँ आप वो तैयार कर लें। 3 से जो कम है आप उनको छोड़ दें। जिस तरह देखें ये पोइम है पोइम नंबर 16, इसकी सिर्फ 2 हैं, आप इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये सारी लाइंस इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ये शो कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ उनको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए सारी लाइंस आपको दिखा रहा हूँ, आप इन लाइंस को तैयार करें। सिर्फ अगर आपने पोइम की लाइन को तैयार कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप तीनों स्टेंजा आप यहीं से अटैम्प्ट कर लेंगे। ये टोटल 23 पोइम्स है, और 23 पोइम में से जो लाइंस हैं उसको मैं आपको सारी की सारी लाइंस शो की हैं। अब उसके बाद मैं आपको चूँकि इसका सलूशन भी दूंगा तो आपने इन इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट करना है। ये आगे प्लेस की हैं, आपने इन लाइंस को नोट करें, फिर मैं आपको इनका सलूशन भी दूंगा कि रेफरेंस कैसे अटैम्प्ट करना है, और इसके साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपने कैसे लिखना है, और इसके साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपने कैसे अटैम्प्ट करनी है। टोटल आपके 4 प्लेज हैं, तो इन 4 प्लेज में आपको सारी लाइंस और जो 23 पोइम्स हैं उन सब की लाइंस आपको मैंने शो की हैं। अब चलते हैं जो इनका सलूशन है। देखिए 23 पोइम्स हैं, तो 23 पोइम्स में जो आपकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ये सब का आपका सिंगल होगा। रेफरेंस की अगर बात करूं तो रेफरेंस में आपने जब पोइम का नाम लिखते हैं तो पोइम का नाम कामा के अंदर लिखते हैं, जबकि जो पोइट का नाम होता है वो आप कामा के बगैर लिखते हैं। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, याद रखना, रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे। ये आपने हर पोइम का और हर प्ले का जो नाम है और इसके जो पोइट या उसके राइटर का नाम आपने याद रखना है, ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा। किस तरह लिखना है ये मैंने आपको एक सॉल्यूशन के साथ दिखा रहा हूँ। आगे आप देखें ये कॉन्टेक्स्ट है, मैंने इसी तरह हर पोइम का और हर प्ले का जो कॉन्टेक्स्ट है अलग से मैंने अपलोड भी किया हुआ, उसका लिंक भी आपको दे रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट में मरकज़ी ख्याल होता है आप इस पोइम से या आपकी जो प्ले है उससे आपने क्या हासिल किया है, आपको क्या निचोड़ क्या मिला है, उसको आपने 4 से 5 लाइनों में बयान करना होता है। ये कॉन्टेक्स्ट मैंने सारे सॉल्व किए हुए हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, हर एक पोइम का अलग अलग से अपलोड है, हर एक प्ले का अलग से अपलोड है। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन आपने जब स्टार्ट करनी होती, याद रखना इन द अबव मेंशन लाइंस का मतलब ये होता है
कि जो लाइंस आपके एग्ज़ाम में दी हुई हैं आप उन लाइंस की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और करनी भी उन्हीं लाइंस की होती हैं। 2 नंबर आपको रेफरेंस के मिलते हैं, 1 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट का मिलता है, जबकि 2 नंबर आपको ये एक्सप्लेनेशन, 2 से 3 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने हर पोइम का, हर प्ले का अपलोड किया हुआ है, और अच्छे मार्क्स के लिए लास्ट में मैंने कोटेशन भी ऐड की हुई हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। और आपकी समझ के लिए इसको मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है। ये सारा कुछ मैंने अपने नोट्स में शामिल किया स्टूडेंट की हेल्प के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि हर पोइम का एक ही स्टेंजा है और उसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है, आपको अलग से लाइंस की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर शार्ट स्टोरीज़ की लाइंस अगर आप देखें तो ये शार्ट स्टोरीज़ की लाइन जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब ये इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपके पेपर्स में रिपीट हुई हैं, और इसके साथ साथ मैंने ऊपर शार्ट स्टोरी का नेम भी लिखा है। आप इन शार्ट स्टोरी के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं। बाकी आपकी हेल्प के लिए इन सब के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो एक तो मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक से यूट्यूब से इन सब पोइम्स के और प्लेज के जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका नंबर भी दे दूंगा, आप पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इंपॉर्टेंट लाइंस पोएम्स की, फिर प्लेज की भी और शार्ट स्टोरीज की भी बताई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं। आपने ये सारी पोइम्स, टोटल आपकी 23 पोइम्स हैं, उन 23 पोइम्स में राउंड अबाउट मैंने टोटल 11 to 12 पोइम आपको दिखा रहा हूँ, और ये आपने तैयार करनी है। देखिए 23 में से अगर आपको सिर्फ मैं 11 दे रहा हूँ तो 11 सबसे निचोड़ के दे रहा हूँ कि ये सिर्फ 11 आप तैयार करें। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो कहता है कि मैं ये 11 भी मुझसे तैयार नहीं हो सकती, तो फिर मैं उसके आगे स्टार लगा हुआ है कि उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं आप ये स्टार वाली पहले तैयार करें, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे इन सब को तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आप एग्ज़ाम में जाएंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। बाकी इनका जो सोल्यूशन है, हर पोइम पे एक मल्टी आंसर है, चाहे किसी किस्म का भी आपका ये क्वेश्चन आता है आप एक ही आंसर दे सकते हैं। उस आंसर के लिए अगर आप देखना चाहें तो मैंने ये सारी पोइम्स जो हैं ये मल्टी आंसर के साथ अपलोड कर रखी हैं। हर आंसर में कोटेशन भी ऐड की हुई हैं, वो कोटेशन आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती हैं। ये पूरी आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ, आप इस लिंक को कॉपी करें, इस लिंक को आप हूबहू कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट करें। इस वीडियो से आप देख सकते हैं मैं प्लेलिस्ट में पोइम की, प्लेस की, सब कुछ अलग अलग से मैं डिफ़ाइन किया हुआ है। बाकी आप इसका जब पीडीएफ लेंगे डायरेक्ट आप लिंक को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। शार्ट स्टोरीज़ की बारी आती है तो शार्ट स्टोरी में जो जो इंपॉर्टेंट शार्ट स्टोरीज़ हैं ये टोटल आपकी 15 है। 15 में भी आपको मैं टोटल 9 to 10 मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारी आपकी एग्ज़ाम में रिपीटेड है, काफ़ी चांसेस हैं, और इनमें भी अगर कोई बच्चा अगर शार्ट करना चाहता है तो जो स्टार वाले आप इनको तैयार कर सकते हैं। आप दूसरी तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये स्टार वाली तैयार कर ले, इसमें भी काफ़ी चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई रिपीट नहीं होगी। बाकी इन शार्ट स्टोरीज़ पे भी एक मल्टी आंसर है विद कोटेशन है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए। आप इन शार्ट स्टोरीज़ में हर एक शार्ट स्टोरी फर्स्ट से लेकर लास्ट 15 तक मैंने सारी शार्ट स्टोरीज भी अपलोड कर रखी हैं, सारे क्वेश्चन दिखाए हुए आप वहाँ से देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। प्लेलिस्ट पूरी शार्ट स्टोरी का मैं आपको उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक को देख के कॉपी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का मैं इंपॉर्टेंट गेस भी दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लेज टोटल आपके 4 हैं और उन 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा हुआ है। आप चारों तैयार करें, 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें याद रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं ये प्लेज और शार्ट स्टोरी से मिक्स आते हैं। हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके शार्ट स्टोरी के आ जाएं, हो सकता है चारों के चारों क्वेश्चन आपके प्ले से लिए जाएं। तो आपने इन दोनों को तैयार करना है, इन दोनों में से कोई एक ही मुकम्मल आ सकता है या दोनों को मिक्स करके भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट आपको मैंने स्टार के साथ हाईलाइट किए हुए हैं। बाकी लिंक जो प्लेज, अगर आप चारों प्ले देखना चाहते हैं
तो ये लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इस लिंक से डायरेक्ट प्ले को देख भी सकते हैं। उनके आंसर मल्टी आंसर, हर प्ले पे एक सिंगल आंसर है, आप उसे नोट कर सकते हैं। ये आपका बुक का पोर्शन जहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे 25 मार्क्स का जो पोर्शन कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग का, ऊपर आपको बता चुका हूँ कंप्रीहेंशन के 10 नंबर होते हैं जबकि प्रेसी के 15 मार्क्स होते हैं। कंप्रीहेंशन में आपने पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर आपने ढूंढने हैं, आंसर ढूंढ के आपने नीचे उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये 10 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। इसको आपने कैसे लिखना है, मैं आपको एक बात इंतहाई सिंसेरिटी खलूस के साथ बता रहा हूँ। अगर कोई आपको ये कहता है हेल्पिंग गाइड है इसकी, आप अगर कोई कहता है आपको कि इस बुक से ये कंप्रीहेंशन तैयार कर ले, आप चाहे 50 भी कंप्रीहेंशन का जो पैराग्राफ है वो तैयार करके जाएं तो कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से एक पैराग्राफ आएगा। सिर्फ वही बच्चा अटेम्प्ट करेगा जो इसका मेथड सीखेगा, जो इसका तरीका सीख जाएगा। अगर आप इसका तरीका सीख जाते हैं तो आप कंप्रीहेंशन और प्रेसी को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, मैं कंप्रीहेंशन और प्रेसी दोनों पे। आप अगर इसको जस्ट मेथड, मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है आपके पूरे पेपर में। 25 नंबर का ये पैराग्राफ है। अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट करते हैं तो 15 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। बाकी इस पे जो एक वीडियो बना रखी है, आप अगर कंप्रीहेंशन और प्रेसी दोनों को एक साथ सीखना चाहते हैं तो इस पे मैंने लिंक आपको 1st नंबर वाला, लेकिन जो बच्चे कंप्रीहेंशन जो क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेते हैं उनको प्रेसी नहीं बनती, तो जस्ट अगर प्रेसी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी अलग से नीचे वाली जो वीडियो आपको दिखाई है ये वाली आप इसे देख सकते हैं। दोनों वीडियो के लिए ऊपर वाला लिंक है, जबकि अगर आप सिर्फ प्रेसी सीखना चाहते हो नीचे वाला है। आप मुझे भी सुने, आप बाकियों को भी सुने, जिससे जितना नॉलेज गेन होता है आप उससे गेन करें। आप इसका मेथड सीखें, किसी से कोई नोट्स परचेज ना करें। ये याद रखना, जितना आप इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें, यह आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका डायलॉग का और ट्रांसलेशन का। अब डायलॉग के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आपको जो मैंने आपके पास पेपर्स में देखे हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। एक बात इसमें भी याद रखना कि अगर कोई स्टूडेंट आपको ये कहता है, कोई आपको टीचर ये कहता है कि ये मल्टी डायलॉग तैयार कर ले और ये 100% कन्फर्म है कि ये आप डायलॉग लिख के आएँ, वो आपका डायलॉग 100+ टॉपिक्स को कवर कर ही नहीं सकता। मैंने जितने डायलॉग देखे हैं वो डायलॉग आपके, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, खुद को तसल्ली देने वाली बात है। तो देखें, अगर एक टॉपिक आपका सोशल लेवल है, नेशनल लेवल, तो अगर कोई डायलॉग आपका फैसिलिटीज़ आपके कॉलेज में नहीं है तो ये सोशल वाला पैराग्राफ वाला जो डायलॉग है ये कैसे फैसिलिटी वाले पैराग्राफ को कवर कर सकता है। तो मोर देन 100+ टॉपिक्स बनते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके एक डायलॉग में नहीं आ सकते। मैंने इस हवाले से वीडियो में गाइड भी किया हुआ है। डायलॉग अगर 15 मार्क्स का है तो जस्ट 5 to 6 मार्क्स आपको डायलॉग का स्केच सीखने के मिलते हैं। आपको डायलॉग लिखने का पता होना चाहिए, किस जगह पे कॉमा इस्तेमाल करना है, किस जगह पे फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है, हमने डायलॉग कैसे लिखना है, किन बातों का ख्याल करना है, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखें 5-6 नंबर आपके मुफ्त के अगर आप सिर्फ डायलॉग लिखना सीखते हैं। बाकी अगर आप उस डायलॉग में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में ऐड करते हैं तो आप कुछ ना भी करके 7 to 8 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आपके वो टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इन सब टॉपिक्स पे मैं कोई मैंने एक मल्टी डायलॉग लिखा है, लेकिन वो डायलॉग हर एक टॉपिक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं। एक इंट्रोडक्शन मल्टी है कि किसी किस्म का भी डायलॉग आता है आप उसमें तारफ़ लिख सकते हैं, और जो मल्टी है वो कंक्लूजन है, मतलब मैंने तारफ़ लिखा है कि आप किसी किस्म के डायलॉग में भी ये तारफ़ यूज़ कर सकते हैं, या उस डायलॉग को आपने एंड कैसे करना है वो एक मल्टी एंडिंग है। दरमियान वाला पोर्शन बच्चा खुद अटैम्प्ट करेगा, क्योंकि कोई टीचर कोई जितना मर्जी टैलेंटेड हो आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक ही डायलॉग के अंदर मुकम्मल नहीं कर सकते। बच्चे को खुद से सेल्फ राइटिंग करनी पड़ेगी। आप खुद से थोड़ा बहुत नहीं ऐड करेंगे तो आपका डायलॉग सारा क्रॉस हो जाएगा। बाकी इंट्रोडक्शन और ये जो कंक्लूजन है वो मैंने दी हुई है। दरमियान में कुछ टॉपिक्स मैंने खुद से ऐड किए हुए हैं। जैसा देखें, अगर सोशल या नेशनल लेवल पे अगर कोई डायलॉग आ जाता है तो उसमें मैंने दरमियान में पैराग्राफ दिया है कि आप ये पैराग्राफ यूज़ करें। अगर फैसिलिटीज़ के बारे में अगर कोई डायलॉग आता है तो आप ये पैराग्राफ यूज़ करें। कोई सोशल ईवल, कोई माशरती बुराई, कोई ऐसी बुराई जो आपके माशरे को ख़त्म करती जा रही है, अगर उस पर कोई डायलॉग आता है तो आप ये टॉपिक यूज़ करें। अगर आप किसी आदत से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो आप ये पैराग्राफ लिखें। अगर आपने कोई जर्नल बात कर रहे हैं, बाप बेटा या बहन भाई हैं या
दुकानदार और गाहक हैं, या कोई टीचर और स्टूडेंट हो सकता है। तो कोई भी आपस में कोई बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए, मतलब मैंने 4-5 टॉपिक दिए हैं मिडल में कि इन 4-5 टॉपिक में से किसी टॉपिक पे डायलॉग रिपीट हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं आपको एक ही टॉपिक दूंगा, आपने वही डायलॉग तैयार करना। आप तैयार कर लें, आप तसल्ली कर लें अपनी, लेकिन एग्जाम में आपका क्रॉस होगा। ये मैं नहीं, आप किसी भी टीचर से पूछ ले, ऐसा ही होगा। कि अगर आप इस डायलॉग को सुनना चाहते हैं तो मैंने जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स भी ऐड किए हुए हैं, तो आपके मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस लिंक के ज़रिए उस डायलॉग को सुन सकते हैं। बाकी इस PDF के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट में इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। ये आप देखें, ट्रांसलेशन अगर कोई बच्चा अटैम्प्ट करना चाहता है तो 2 तरह के आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो आप ट्रांसलेशन जो पास्ट पेपर्स किया है आप उसको तैयार कर ले। दूसरा वो बच्चा होता है कि जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है या ग्रामर जिसकी अच्छी है, तो उसे सिर्फ आइडिया चाहिए होता है। अगर वोकैबुलरी या ग्रामर उसकी अच्छी है तो वो जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है वो खुद से अटैम्प्ट कर लेगा, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से पूछने की। तो ऐसा स्टूडेंट आप खुद से ट्रांसलेशन अटैम्प्ट कर सकते हो, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो उसके लिए लास्ट 5 ईयर्स के पास पेपर जो है ग्रुप 1, 2 ये सारा कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। आप पास पेपर्स खुद भी देख सकते हैं। ये देखें, एक लिंक है जिसमें पास पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं कि जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन है। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन की आपके पास पेपर्स के, आप उन पैराग्राफ को तैयार करना चाहते हैं तो ये लिंक आपको दे रहा हूँ। मतलब हर क्वेश्चन में मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, गेस भी दे रहा हूँ और साथ आपको लिंक भी दे रहा हूँ कि आप इस लिंक से इसकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद पास पेपर की बात करूँ, लास्ट का जो पोर्शन है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो बच्चे हैं मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सिर्फ इंग्लिश का नहीं, पार्ट 1 के आपके ऑलमोस्ट 60-70% जो पेपर आपने दिए हैं बच्चों ने ही मेरे साथ शेयर किए थे, और उन सब पेपर्स को मैंने YouTube पे अपलोड किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। आप उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जान सकते हैं, पेपर पैटर्न जान सकते हैं। पार्ट 1 के ऑलमोस्ट सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आपके लिए भी मैं पार्ट 1 के ऑलमोस्ट सारे पेपर जो हैं पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी वो शेयर किए हुए हैं। लिंक आपको दे रहा हूँ। PDF के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन जितना भी आपको बताया, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज या पोएम्स के जो मल्टी आंसर क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन के जो मैं आपको लिंक बताया, पास पेपर्स जो आपको बताए हैं, उस सब के सलूशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप उस वीडियो का लिंक, ये सब कुछ मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है। बच्चे अलग अलग से ना देखें इस जगह, इसलिए मैंने इस सिंगल PDF में सब कुछ शेयर कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ एफर्ट आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। बाकी ये देखें, मैं WhatsApp का नंबर आपको शो कर रहा हूँ, WhatsApp का चैनल मैंने बनाया है। आपको ये PDF मैं अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं WhatsApp का चैनल मैंने बनाया बच्चों की अपडेट के लिए। जो गैस अपलोड करता हूँ सिर्फ इंग्लिश के नहीं, बाकी पेपर्स के भी गैस में परचेज़ करके मैं जितने शेयर करता रहता हूँ, मैं WhatsApp पे अपडेट देता रहता हूँ। आप उसकी मुख्तलिफ अपडेट्स के लिए या पास पेपर्स के लिए या गैस पेपर के लिए आप WhatsApp का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के जो PDF होगा पार्ट 1 का, जो कुछ भी आपको बताया उसके 400 चार्जेस होंगे। जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकता है। PDF के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी एफर्ट, जितनी कोशिश या जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, खुद भी इस पर अमल करेंगे। किसी किस्म के डाउट के लिए, किसी एग्ज़ाम की हेल्प के लिए या आप प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहते हैं तो जो हेल्प मुझसे हो सकेगी इंशाल्लाह ताला आपको मैं गाइड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।